जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा। समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं आपके साथ नैन्सी अम्बेडकर। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुए बहुजन समाज पार्टी की महारैली में बहन कुमारी मायावती ने अपने संबोधन के दौरान वर्तमान राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने जैसा एक बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों से लेकर बहुजन समाज के कई कार्यकर्ता तक इस बयान को आश्चर्य और आलोचना की नजर से देख रहे हैं। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। इसी बयान पर निशाना साधते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तीखे शब्दों में कहा कि आप उस सरकार का धन्यवाद करते हो जिसने हमारे अफसरों कर्मचारियों को खून के आंसू तक रुला दिए, जिसने हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाया, जिसने हमारे आंदोलनों को कुचल दिया। 2 अप्रैल 2018 को हमारे नौजवानों को जेल में डाल दिया। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल तक खींच ली, अगर कोई नेता उसका धन्यवाद करता है तो उस पर कब तक भरोसा किया जाए। उनके ये शब्द सीधे तौर पर मायावती जी के बयान पर हमला माने जा रहे हैं। आप बड़े भोले भाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाह को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नाथसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अछूतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार खबरदार खबरदार। बहन कुमारी मायावती का ये बयान और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया ने अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया। वहीं बहुजन समाज के भीतर भी इसी बयान को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मायावती के समर्थकों का कहना है कि बहन जी ने सिर्फ प्रशासनिक कार्यों की सराहना की है, इसका राजनीतिक मतलब निकालना सरासर गलत है।
उनका ये भी मानना है कि बीएसपी हमेशा से दलित, पिछड़ों व बहुजनों की आवाज रही है और एक वक्तव्य से पार्टी की नीति नहीं बदलती। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के बयानों को दलित समाज की वास्तविक पीड़ा की आवाज मानी जा रही है, तो दूसरा पक्ष चाहता है कि दोनों नेताओं के बीच संवाद की जगह टकराव न हो। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। बहन कुमारी मायावती का एक वाक्य और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया दोनों ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया जिसमें बहुजन आंदोलन के भीतर सवाल, मतभेद व असमंजस खुलकर सामने आने लगे हैं। आपका इस पूरा घटनाक्रम पे क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।